हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है भाई, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे अपने आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी विद डियर खान सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास जिसका नाम है युग्म शब्द भाग 5। पिछला भाग 4 था जो हमने मौखिकली उसको बोल दिया था कि भाग 5, लेकिन वो 4 था, ये भाग 5 है ना। सीक्वेंस आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं युग्म शब्द भाग 5। कौन सा भाग? भाग 5। देखो शब्द और अर्थ। कृतज्ञ का मतलब होता है, कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला। कोई व्यक्ति क्या होता है? कृतज्ञ होता है, मतलब उपकार को मान लेता है, वो उपकार को मानने वाला। और एक होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ उपकार को ना मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आगे कलुष। कलुष का मतलब होता है घड़ा। क्या होता है? घड़ा। कलुष मतलब घड़ा। और कुलिस मतलब हीरा। कुलिस हीरा, या इसका मतलब वज्र भी होता है, जो इंद्र के पास होता है ना वज्र, वो कांटे का, वो, ठीक है ना। कुलिस मतलब हीरा। कच्च मतलब बाल, कच्च मतलब बाल, लेकिन कुछ मतलब स्तन, ठीक है ना। कुछ मतलब क्या होता है? कुछ मतलब होता है स्तन। कच्च कुछ, कच्च मतलब बाल, कुछ मतलब स्तन, ठीक। कटक सेना, खूब पढ़ा आप लोगों ने पर्यायवाची में। कटक मतलब सेना। और कंटक मतलब कांटा होता है, ये भी अच्छे से मालूम है। कंटक मतलब कांटा। तो देखो एक अनुस्वार का अंतर है यहाँ पे, है ना। कटी मतलब कमर। आपने हड्डियों के नाम सुने होंगे, कटी, पुच्छ। तो कटी का मतलब कमर वाली हड्डियाँ वो, है ना। तो कटी का मतलब क्या? कमर, ठीक है ना। और कोटि मतलब करोड़। कोटि मतलब करोड़। कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम, ठीक है ना। कोटि मतलब करोड़। कंगाल का मतलब कंगाल हो गया, मतलब क्या हो गया भाई? गरीब हो गया बिल्कुल, है। और कंकाल मतलब अस्थि पंजर। कंकाल तंत्र पढ़ते हैं ना हम, क्या पढ़ते हैं उसमें? हड्डियां पढ़ते हैं। अस्थि पंजर का ढांचा जो हमारा शरीर है वो। कंकाल मतलब अस्थि पंजर, अस्थि पंजर, ठीक है। किला। किला का मतलब होता है बेटा बड़ी की मात्रा अगर है तो किला मतलब धातु की बनी हुई किल। धातु की बनी हुई कील को बोलते हैं क्या? किला। मतलब कील का पति, किला, ठीक है ना। और ये किला होता है छोटी की मात्रा वाला किला, तो इसको आप सब जानते हैं। दुर्ग या गढ़ जो राजा महाराजा रहते थे जिसमें, है ना, किलाबंदी होती थी, है ना, रक्षा हेतु, राज्य की रक्षा हेतु। तो किला मतलब गढ़ या दुर्ग। कलुष, अब देखो फिर से कलुष आया। पाप या कालिमा भी होता है इसका मतलब, पाप भी होता है और कालिमा भी होता है। और कुलिस मतलब हीरा या वज्र, वही है ऊपर वाला, है ना, हीरा या वज्र। कटौती मतलब कमी, जैसे लाइट की कटौती हो रही है आजकल, बहुत कम आ रही है, मतलब कमी हो रही है ना। कटौती मतलब कमी। और कठौती मतलब काठ का बर्तन, काठ का बर्तन, ठीक है ना। लकड़ी का जो बर्तन होता है वो काठ का बर्तन। कठौती मतलब काठ का बर्तन, ठीक है बेटा। कुछ मतलब अभी पढ़ा हम लोगों ने स्तन। कुछ मतलब स्तन, कुछ मतलब स्तन। और कूच मतलब प्रस्थान, जैसे बोलते हैं ना सेना कूच कर गई, मतलब प्रस्थान कर गई। कूच बड़ा ऊ की लग गई तो प्रस्थान हो गया, ठीक है ना। कूच मतलब प्रस्थान। कटिबंध, कमरबंध। कटिबंध मतलब, कटी का मतलब अभी पढ़ा कमर, बंद मतलब कमर में बंधने वाला, कमरबंध, जैसे कि करौंदा होता है ना। यस, कमरबंध। कटिबंध मतलब कमरबंध। और कटिबद्ध मतलब तैयार, हम इस काम को करने के लिए कटिबद्ध है। जैसे अभी आप एसएससी जीडी पटवारी को निकालने के लिए कटिबद्ध होंगे, मतलब तैयार होंगे। क्या होंगे? तैयार होंगे, ठीक है। तो कीटी मतलब सुअर। कीटी का मतलब क्या? दोनों छोटी की मात्रा है। कीटी मतलब सुअर, कीटी मतलब सुअर। और कीट मतलब कीड़ा, आप सब जानते हैं। कीट मतलब किसने काट लिया, मतलब कीट, किसी कीट ने काट लिया, मतलब कीड़े ने काट लिया, राइट। कीट मतलब कीड़ा। कौशल मतलब अवध प्रदेश, एक प्रदेश, अवध प्रदेश, इतिहास में पढ़ा होगा आपने, कौशल प्रदेश, है ना। तो वो अवध प्रदेश। और एक कौशल मतलब निपुणता, स्किल आपकी, है ना। कौशल मतलब निपुणता, आप किस कार्य में निपुण है, आपका कौशल क्या है, ठीक है ना, निपुणता क्या है। तो कौशल मतलब निपुणता और कौशल मतलब अवध प्रदेश, ठीक।
देखो आप अंतर देखिए, आप लोग अंतर देखिए बस आप लोग, तो ये अंतर है, ठीक है। कुंडल कान का एक आभूषण यहाँ लटकता है, मालूम है आपको, कुंडल कान का एक आभूषण। कुंतल सिर के बाल को क्या बोलते हैं भाई, सिर के बाल को बोलते हैं सर कुंतल, कुंतल कुंतल, क्विंटल नहीं कुंतल यार, ठीक है। करकट मतलब कूड़ा, मतलब कूड़ा करकट साथ में लेते हैं नाम, कूड़ा करकट। तो मतलब करकट का मतलब ही क्या है, एक करकट मतलब केकड़ा, ऊपर अगर उड़ा दिया तो केकड़ा, ठीक है ना। करकट, करकट मतलब केकड़ा, एक करकट मतलब कूड़ा, ठीक है। खच्चर एक जानवर का नाम याद ही है आपको, है ना, खच्चर एक जानवर। खेचर मतलब पक्षी भी होता है और सूर्य भी होता है, ध्यान रखिए। खेचर मतलब पक्षी या सूर्य, पक्षी या सूर्य, पक्षी भी होता है और सूर्य भी होता है खेचर का मतलब। खेर कत्था, कत्था खाते होंगे ना आप लोग पान में डालकर, वो खेर बोलते हैं। वो पेड़ जो होता है वो खेर का पेड़ ही होता है ना, कत्थे का पेड़। तो खेर मतलब कत्था। और खेर खबर अपन पूछते हैं कि नहीं, हालचाल, इसको बोलते हैं कुशल क्षेम, सब कुशल मंगल में, यस आप सब कुशल मंगल में, ओके। तो खैर मतलब कुशल क्षेम। ग्रंथ मतलब बड़ी पुस्तक, पोथी, है ना, ग्रंथ मतलब बड़ी पुस्तक। और ग्रंथि मतलब गांठ, पढ़ते हैं आप लोग साइंस में ग्लैंड्स के बारे में, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, ओके। तो गिरी का मतलब पहाड़, गिरी मतलब पहाड़। और गिरी अगर बड़ी की मात्रा लग गई तो किसी फल के बीज का जो गुदा वाला भाग होता है ना, जिसे हम खाते हैं, वो गिरी मतलब किसी फल के बीज का गुदा वाला भाग, ठीक है ना। और गिरीश मतलब हिमालय भी होता है भाई। देखो ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये अनेकार्थी वाला यहाँ पे भी आ गया है। गिरी में छोटी फिर बड़ी, छोटी फिर बड़ी, और साबी वैसा का वैसा, ये सलजम सलजम। तो गिरीश का मतलब हिमालय, जो पर्वतों का क्या है, ईश्वर है। और एक पर्वत, कैलाश पर्वत पे कौन बैठे हैं हमारे, शिव जी है, तो उनको भी कहते हैं क्या, गिरीश। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गिरीश क्यों रखते हैं लोग नाम। कई लोगों को अपन, अरे यार गिरीश ये कैसा नाम है, तो गिरीश मतलब समझ में आया क्या है, शिव है वो, साक्षात क्या है वो, शिव है वो, हाँ ठीक है ना। गिरीश मतलब शिव। गात मतलब शरीर, ये गात को आपने पर्यायवाची में खूब पढ़ा है। गात मतलब क्या, शरीर। और घात मतलब याद ही है, किसी ने घात कर दी मतलब चोट पहुंचा दी, चोट करना, ठीक है। घात मतलब चोट करना। गण मतलब समूह, गण आपने खूब पढ़ा होगा, छंद जब पढ़ा होगा तो, है ना, तीन वर्णों का समूह, है ना। तो गण मतलब समूह, और गण्य मतलब गिनने योग्य, जो गिना जा सके वो गण्य है ना, काउंटेबल। और गर्व का मतलब क्या होता है, घमंड। गर्व मतलब क्या, घमंड, ठीक है। और गर्भ का मतलब क्या, पेट का अंतर्भाग, पेट का अंदर का भाग। तो भाई हो गया हमारा ये वाला भाग भी कंप्लीट, और आने वाले बस 2-4 भाग इसके, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। बाय, सी यू, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।